नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव से कानून तक का सफर अभी लंबा है, परंतु विरोध अभी से ही शुरू हो गया है। झारखंड सहित पूर्वोत्तर के आदिवासी समूह अपनी अपनी चिंताओं के चलते यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले आज 5 जुलाई को झारखंड के राजभवन के पास यूसीसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। वो उनसे मांग करेंगे कि राज्यपाल केंद्र सरकार से यूसीसी वापस लेने का अनुरोध करे। धरने पर बैठे आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी समाज की कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती है। अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो यह आदिवासियों का विशेष अधिकार का हनन हो सकता है। यह हमारे अधिकार की लड़ाई है। ताकत को, उनकी जो अहमियत को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा, क्योंकि सक्षम ही नहीं रहे। आप आदिवासी समाज की विविधताओं में अलग है, तो फिर हमें हिंदू के दर्जे में क्यों रखा जाता है? हमें अलग से धर्म यूसीसी भारत के तमाम आदिवासियों को प्रभावित करेगा, इसलिए कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से एक उपबंध बनाया गया है, जिसमें अलग शासी निकाय बनाई गई है, जिसमें आदिवासियों के लिए उनके हक और अधिकार और प्रशासन पर एक अनुच्छेद दिया गया है। जो अनुच्छेद 330 से 342 तक एक संविधान में अनुच्छेद है, वो सारा का सारा अनुच्छेद में जो आदिवासियों के हित के लिए जो प्रावधान है, वो सारा यूसीसी लागू होने पर समाप्त हो जाएगा, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। हमारे आदिवासी समाज का अलग धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा है। किसी प्रकार का हिंदू और सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ हैं, उस प्रकार का हमारा प्रकृति पूजक हम लोग कहे जाते हैं, उसका कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस परिस्थिति में यूसीसी अगर लागू कर दिया जाता है तो आदिवासी समाज सबसे अधिक प्रभावित होगा और उसकी पहचान मिट जाएगी। ये यूसीसी कानून आने पर हम सभी लोग उसका विरोध करते हैं। ये यूसीसी जो अभी भाजपा सरकार लागू करना चाह रही है, 22वां अभी आयोग का गठन हुआ है 14 जून को, और वो एक तरफ से तो मतलब सबका ओपिनियन मांग रही है, सबका लिखित रूप से, मगर साथ ही साथ ये बयानबाजी भी भाजपा जो नेताओं के द्वारा ये दिया जा रहा है कि ये आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको लागू होना चाहिए, जबकि ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये गैर जरूरी है, इसको लागू करना कोई जरूरी नहीं है। और इसके लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक ओपिनियन का तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर फिर भी थोपने की मंशा इनकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्योंकि हम लोग आदिवासी इसको अपने रूप में इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि 1994 में नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में अधिवेशन में ये एजेंडा बना था कि आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो 2014 में 20 साल बाद जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ये शुरुआत उसकी हो गई। चर्च पे हमला शुरू हो गया, मुस्लिम्स की मॉब लॉन्चिंग शुरू हो गई, आदिवासियों को सीधा गला नहीं काट सकते क्योंकि वो वनवासी भी बोलते हैं उनको। तो फिर इन्होंने जो है ये कहना शुरू किया कि आदिवासी हिंदू है, इसको अलग से धर्म कॉलम क्यों, इसको अलग से पहचान दर्ज कराने की क्यों जरूरत है, जो हमारे आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताओं के बतौर हमें मिला। ये कहते कहते इन लोगों ने जो है जनगणना का पत्र जो 2019 में छपा था, हमारा 7वां कोड हटा दिया, हमारी पहचान मिटा दी। इस आदिवासी इस देश में दस्तावेज में जीवित नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर अब ये जहाँ इस देश में अन्य धर्म समुदाय के भी लोग हैं, वहाँ आदिवासी तो 730 जो है अधिसूचित है, जिनकी सबकी अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं, प्रथागत कानून है, अपना जीवन दर्शन है,
अपने कानून है, चाहे वो विवाह संबंधी हो या उत्तराधिकार का संबंधी हो या गोद लेने संबंधी हो या अन्य जो चीजों के लिए, तो यहाँ पर जो है उसको एक कोड में कैसे बांधा जा सकता? सभी के जो अपने अपने विधि विधान को जो सम्मान देने की जो बात हमारे संविधान में दी गई है, उसको ये पूर्णतः नष्ट करना चाहते हैं बीजेपी। और वैसे भी वीएचपी और जो जिस तरह से मनुवादी प्रवृत्ति में ये लोग चलते हैं, इनको भारतीय संविधान के प्रावधानों पे विश्वास नहीं है। इन्होंने तो कहा भी, इनका तो अपना ड्राफ्ट भी बन चुका है संविधान को बदल लेने का, दूसरा संविधान तैयार किया। और उसी के अंतर्गत तो आदिवासी को देखते हैं कि सबसे पुराना इनका इतिहास, इनके अपने विधि विधान रहे हैं, जिनको अंग्रेजों ने भी हमारे जो छेड़छाड़ जो नहीं करने करके हमारे लिए जो 3 खासतौर से झारखंड के इस भूखंड में जो 3 जो जमीन सुरक्षा संबंधी जो कानून बनाए, विल्सन रूल, एसपीटी एक्ट, संथाल पट्टा एक्ट और सीएनटी एक्ट जो बनाया गया, और जो हमारे अपने क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया कि देश के जो चल रहे कानून यहाँ पर लागू नहीं होंगे, हमारे लिए अलग कॉलम कोड बनाया गया। आज़ादी के बाद भी भारत के संविधान में उनसे चीज़ों को यथावत रख के हमारे अपने कस्टमरी लॉ को 13(3) के और अनुच्छेद 342 में जो उसको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के जो अंतर्गत उसको मजबूती दी गई है उसको, और साथ ही साथ आगे चल के जो 1996 में हम लोग पेसा एक्ट भी देखते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।